जय माँ काली मित्रों, बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा आप लोगों के लिए हटके है, क्योंकि कई इंसान कहते हैं कि गुरुजी कि हमें आप बताएं कि किन लोगों के भाग्य में शक्तियाँ होती है और कोटि की सिद्धियाँ होती है। तो आज मैं उसी बात पर चर्चा भी करूँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि परियों से जब आपका प्रत्यक्षीकरण होता है तो आपको कैसे संभलना चाहिए और आपको किस तरीके से उनसे वचन लेते वक्त भी सावधानियां होनी चाहिए और क्या गलती आप प्रत्यक्षीकरण के समय कर सकते हो, उससे आपको बचना चाहिए। पहले तो किन लोगों के भाग्य में शक्तियां होती है, सिद्धियां होती है, ये तो आपको बिना कुंडली के ही पता चल जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों को भूत प्रेत पकड़ लेते हैं। आपने कभी सोचा कि उन लोगों को ही भूत प्रेत पकड़ते, सभी लोगों को भूत प्रेत क्यों नहीं पकड़ते? पूरी दुनिया में हर कोई इंसान घूम रहा है, अगर भूत प्रेत एक इंसान को कब्जे में ले सकते तो सभी को भी ले सकते हैं, पर नहीं, वो सिर्फ चुने लोगों को ही भूत प्रेत क्यों सचते हैं। हमारी भाषा में सचते कहते हैं, जब कोई भूत प्रेत किसी के ऊपर काबू करता है, किसी के शरीर में प्रवेश कर लेता है तो उसको हम सचते कहते हैं। क्यों भूत प्रेत चुने लोगों को अपना शिकार बनाते हैं? कभी सोचा इस बात की तरफ, कभी ध्यान दिया? मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। रियलिटी वही इंसान बता सकता है जिसके साथ कुछ हुआ हो। भूत प्रेत हमेशा उन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जिनके साथ उनके संबंध जल्दी बन सकते हैं, ठीक है ना, और जो जिनके साथ उनका संपर्क जल्दी बन सकता है। मतलब वो इंसान जो जिसकी कहने का मतलब जन्म से ही सिद्धियों के लिए जिसे बनाया गया हो। वो अलग बात है कि वो डरपोक है, वो साधनाओं की तरफ जाना नहीं चाहता, वो डरता है साधनाओं से, पर भगवान ने उसको बनाकर भेजा होता कि तू अगर साधना सिद्धियां करेगा तो सिद्धि तू प्राप्त कर लेगा, हकीकत में सिद्धि प्राप्त कर लेगा वो इंसान जिसे। क्योंकि जिस इंसान का आप खुद सोचो, आप लोग कितने लोग साधना करते हैं, कोई भूत की कर रहा है, कोई परी की कर रहा है, कोई जिन्न की कर रहा है, कोई बताल की कर रहा है, कोई किसी देवी देवता की कर रहा है। किसी को सिद्धि प्राप्त होती है? नहीं, क्योंकि उनके साथ संपर्क जो है वो बनता ही नहीं है। संपर्क कैसे बन जाएगा? ये भी गुण जो है होते हैं जन्म के साथ ही उत्पन्न होते हैं। ये गुण जो होते हैं ना, जन्म के साथ आपके साथ उत्पन्न होते हैं। अभी आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भूत प्रेत पकड़ते नहीं है, वो शमशान घाट में भी चले जाए, तब भी उनको पकड़ते नहीं है। वो एक विशिष्ट क्रिया होती है जो गुरु बता देता है कि कैसे भूत प्रेत जो है किसी भी इंसान को, फिर चाहे उसके भाग्य में हो चाहे ना हो, उसको पकड़ लेते हैं। पर वो विशिष्ट क्रिया हम यहाँ बताते नहीं, वो तो जानलेवा क्रिया होती है, ठीक है ना, वो क्रिया हम बताते नहीं। पर आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे शमशान घाट, आप देखो शमशान घाट में सभी जाते हैं, जब डेथ होती है तो सभी शमशान घाट में जाते हैं। शमशान घाट में भूत प्रेत पकड़ते हैं? सबको नहीं पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी लोग जो होते हैं, सिद्धियों प्राप्तियों के लोग जो होते हैं, ये गिने चुने होते हैं, जिनके जन्म के साथ ही गुण होते हैं उनके अंदर की, वो सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने उनको ये गुण दिए होते हैं जन्म से ही। अगर वो इस लाइन में पड़ जाते हैं तब वो सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। भूत प्रेत जो है ऐसे लोगों को शिकार बनाते हैं क्योंकि उनको पता होता है उनके जो गुण होते हैं, भूत प्रेतों के गुण जो होते हैं या परी यक्षिणियों के जो भी सबके जो उनको महसूस होते हैं कि इस इंसान के अंदर वो गुण है, ये हम इससे संपर्क बना सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं हम, तो वो उसको पकड़ लेते हैं। और जब वो उसको पकड़ लेते हैं तो वो जब देखते हैं कि भाई इसकी जो आत्मा है, अभी इस समय इसको पता नहीं है कि ये आने वाले समय में बहुत शक्तिशाली इंसान बनेगा शक्तियाँ प्राप्त करके, पर अभी ये इस समय इसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। इसको हम डरा कर, अपना असली स्वरूप दिखाकर डरा कर इसको इस आत्मा को अपने वश में कर सकते हैं और अपने साथ लेकर जा सकते हैं मार के। और ये आत्मा हमारे बहुत काम आएगी अगर ये हमारी गुलाम बन के रही। तो भूत प्रेत जो है उस आत्मा को पकड़ लेते हैं।
आपको क्या लगता है, आपने कभी महसूस किया है कि किसी भूत प्रेत ने आपको पकड़ा हुआ हो और वो आपके साथ कैसी हरकतें करता है, आपको कैसे मेंटली डिस्टर्ब कर देता है कि इंसान जो है उसकी आत्मा उसके सामने समर्पण कर देती है कि भाई मैं तेरा गुलाम हो गया, मेरे को छोड़ दे, और फिर वो उसको मार कर अपने साथ ले जाते हैं। जब तक इंसान लड़ता रहता है तब तक आत्मा जो है उसको मार नहीं सकती। और उसी समय कोई योग्य तांत्रिक या योग्य साधक या योग्य भक्त उनके घर वालों को मिल जाता है तो वो बाहर की तरफ से यानी शरीर की तरफ से उसको जिस भी देवी देवता की उसने साधना की होती है उनको कहता है कि इस आत्मा की आप रक्षा करें। तब वो शक्तियाँ जाती है, उसके शरीर में प्रवेश करती है और उस आत्मा के साथ लड़ती है और उस शरीर की आत्मा को बचा लेती है, उसको वापस पुनः उसके शरीर में स्थापित कर देती है। आपने देखा होगा जिनको भूत प्रेत पकड़ लेते हैं उनकी हरकतें भी बड़ी अजीब सी होती है, क्योंकि वो उस समय उस शक्ति के साथ, उस कहने का मतलब जिस शक्ति ने उसके ऊपर कब्जा किया उसके साथ लड़ रहे होते हैं। उनको कोई सुध बुध नहीं होती बाहर क्या हम कैसे दिख रहे हैं, बाहर क्या हरकत कर रहे हैं हम। कई तो मेंटली अपसेट ही हो जाते हैं पूरी तरह से। जब उनकी आत्मा ऐसे दृश्य दिखाती है बुरी शक्तियाँ उनको, तो वो वैसे मेंटली अपसेट हो जाते हैं। उन्हें कभी ये चीज़ें देखी नहीं होती क्योंकि कभी वो सोचते नहीं शक्तियों के बारे में। जब किसी बाहर से कोई योग्य तांत्रिक या साधक अपने देवी देवता को आवाहन करता है तो उसके गण उसके शरीर में प्रवेश करते हैं, उसको बचाते हैं। अभी आप कहेंगे कि गुरुजी आपको कैसे पता? अरे मेरे साथ हो चुका है। मैं हमेशा ही कोई झूठ बोलने में बिलीव नहीं करता। मेरे को ये नहीं दिखाना यूट्यूब पर आपको आकर कि मैं बहुत बड़ा भाई साधक हूँ, बहुत नहीं भाई, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है ना। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको वो बता रहा हूँ, मेरे साथ हो चुका है। मैंने देखा है कि वो कैसे हमारी आत्मा जब हम शरीर के अंदर वो हमारे प्रवेश करते हैं, हमें चारों तरफ से वो ऐसे ऐसे दृश्य दिखाते हैं, बार बार वही दृश्य दिखाते रहेंगे, डराते रहेंगे वो दृश्य दिखा दिखा कर आपको। इतना डरा दोगे कि आपको थोड़ी देर के लिए ये धारणा बन जाएगा कि यार मैं समर्पण कर देता हूँ। बार बार जब कोई इंसान बार बार दुखी होता है ना, जब कोई इंसान दुखी हो जाता है ना तो वो आत्मसमर्पण करता है। ये रियलिटी मैंने देख चुकी है, क्योंकि आत्माएं ऐसे ऐसे दृश्य उसके साथ गई, जो आत्मा जैसे मरी हुई होती है ना वैसे दृश्य उसको दिखाती है। अगर कोई इंसान का सिर जो है ना वो ट्रक के नीचे से पीस हो गया है तो वो हकीकत में आपकी आत्मा के साथ वो दृश्य बार बार करती रहेगी, बार बार करती रहेगी और आप मेंटली अपसेट हो जाओगे। कोई आत्मा ब्लेड लेकर आपको बार बार आपके शरीर पर कट मारती रहेगी, आपको तड़पा देगी। कोई आत्मा बार बार टीके इंजेक्शन, जो मेरे साथ हुआ मैं वो दिखा रहा हूँ आपको रियलिटी में, मैं अपने पास से कुछ बनाकर नहीं बताऊंगा। जो आत्मा टीका होता है, टीका लगा कर आपका बुरा हाल कर देगी, मेंटली अपसेट कर देगी। और कोई आत्मा जो पानी में डूब कर मरी, वो आपको पानी में डुबा कर पानी, यानी आपको रियलिटी में वो आपकी आत्मा के साथ होगा। जब आपके अंदर कोई शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ प्रवेश करती है ना तो वो आपको रियलिटी दिखाती है। पानी में डूबना कैसे होता है, सांस रोकना कैसे होता है, आप ये जान नहीं सकते। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ऐसे नहीं पहुँचा हूँ, ठीक है ना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जन्म से ही जो बुरी शक्ति थी, जैसे अब मैं बताता हूँ, जिन लोगों को भार पड़ता है ना, सोते समय भार पड़ता है, कोई शक्ति उनका गला दबाती है, कोई उनको कहने का मतलब किसी तरीके से डराती है, तो वो इंसान सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। पर बशर्ते जो है वो इंसान अगर किसी योग्य गुरु के सानिध्य में आ जाए। खुद तो बिल्कुल भी पंगा मत लीजिएगा, साधना के क्षेत्र में खुद पंगा बिल्कुल मत लीजिएगा, वरना जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। मुझे तो चलो घर में माता जी, माँ ज्वाला जी का मंदिर था, बाबा भर्तृहरि जी का मंदिर था, तो उनकी कृपा से मुझे एक योग्य गुरु मिल गए और उन्होंने मेरे को बचा लिया और मुझे साधना के क्षेत्र में उन्होंने पहुंचाकर अद्भुत उपलब्धियां प्रदान की। वो अलग बात है कि मैं उन उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं था और मैंने
चुनाव किया कि मुझे संतुष्टि चाहिए, शांति चाहिए, और मैं माता जी की भक्ति में पड़ गया और मुझे इतनी अमूल्य माता जी की भक्ति प्राप्त हुई कि अब मुझे परम शांति है, यानी मेरा मन पूर्ण रूप से शांत है। परम शांति का मतलब यही होता है। साधना के लिए वही लोग चुने जाते हैं जिन पर शक्तियां अपना कब्जा जमाती आकर, ठीक है ना। अभी देख लो, ऐसे इंसान ज़्यादातर डरपोक होते हैं। बाद में वही इंसान इतना ज़्यादा भय मुक्त होता है कि उसको किसी शक्ति से डर ही नहीं लगता, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे चुड़ैल हो, किसी से उसको डर नहीं लगता, क्योंकि जब वो योग्य गुरु के निर्देश में आ जाता है ना, तो उसका सब भय खत्म हो जाता है। शक्तियां ऐसे इंसान को ही पकड़ती है क्योंकि उनको पता होता है कि ये शक्ति अभी तो इस समय जो है इस शक्ति को अभी इस समय पता नहीं है कि ये आत्मा कितनी जाके आगे शक्तिशाली होगी। इस व्यक्ति को पता ही नहीं है ये व्यक्ति कितना शक्तिशाली होगा। इससे पहले कि ये शक्तिशाली हो, हम इसके ऊपर कब्जा ही कर लेते हैं अपना, और इस आत्मा को अपनी गुलाम बनाकर मारकर लेकर चलते हैं, ठीक है ना। शक्तियां वही सिद्ध कर सकते जिनके ऊपर भूत प्रेत कब्जा कर लेते हैं, पर वो उस समय कमज़ोर होते हैं, डरते हैं उनसे। पर जब योग्य गुरु आएगा तो वो ही शक्तिशाली साधक बन पाएंगे। आप देख लेना, जिनके ऊपर भूत प्रेत कब्जा करते हैं, जब वो ठीक होते हैं तो वो कहते हैं अरे बाप रे, हमने तो ये चक्रों में पड़ना ही नहीं है भाई, हमें नहीं पड़ना इन चक्रों में। 100 में से 7 या 8 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको भूत प्रेत कब्जा करते हैं, और जब वो ठीक होते हैं तो वो कहते हैं कि अब तो भाई इनसे सुरक्षा के लिए हमें कुछ ना कुछ तो सीखना ही पड़ेगा, ताकि आगे से हमें या किसी और के ऊपर ये कब्जा ना कर सके। ऐसे 100 में से 10 इंसान होते हैं, और जो ऐसे 100 में से 10 इंसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा उच्च कोटि के साधक बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखो इस क्षेत्र के लिए बने हैं। वो कोई भी साधना करोगे, चाहे परी की रख लो, चाहे भूत की रख लो, चाहे प्रेत की रख लो, चाहे वीर की रख लो, आप किसी की भी साधना रख लो, उनका संपर्क जल्दी उनके साथ बन जाएगा, क्योंकि उनके अंदर ये गुण है। उन्हें भी एक बचपन से ये सिद्धि प्रदान की गई है। इसको आप सिद्धि ही मानो, इस गुण को आप सिद्धि ही मानो, क्योंकि बचपन से उनको ये गुण प्राप्त है कि वो जब भी कोई साधना करेंगे तो उस शक्ति का संपर्क उसके साथ हो जाएगा। अभी आप देख लो, कई लोग साधना कर रहे हैं, उनको सपने में भी भाई परी नहीं आ रही है। मेरे कई साधक हैं, मैं उनको साधना करवा रहा हूँ, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, मेरे को बोलते हैं कि गुरुजी मेरे को तो यार तो नहीं बोलते, वो तो मेरे से बोलोगे जल्दी से जल्दबाजी में। वो कहते हैं कि गुरुजी मेरे को तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 साल हो गया, मेरे को 2 साल हो गए गुरुजी, मेरे को तो कोई अनुभव ही नहीं हो रहा, ना कमरी की पायल मेरे को सुनाई दे रही है, ना ही कुछ, मेरे को कोई अनुभव नहीं हो रहा गुरुजी। क्यों? क्योंकि उनके पास ये सिद्धि नहीं है, ये गुण उनके पास बचपन से नहीं है। उनके मन में है कि बस हमको साधना सिद्धि करनी है, इस कारण वो इस क्षेत्र में आ गए हैं। सिद्धि तो उनको प्राप्त होगी, पर उनको बहुत समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय। क्यों? क्योंकि उनके पास ये गुण नहीं है महसूस करने का, अनुभव करने का, किसी भी शक्ति से संपर्क साधने का गुण उनके अंदर नहीं है। पहले उनका यही गुण जागृत होगा, ठीक है ना। जिनको ये गुण, जिनको गॉड गिफ्ट से पहले से मिला है, जिनको ये गुण, वो इस साधना के क्षेत्र में आते नहीं हैं, वो पीछे हट जाते हैं, वो डरते हैं बहुत ज़्यादा। और जिनके पास ये गुण नहीं है, वो दिमाग रूप से जो है पूरी तरह से स्ट्रांग होते हैं, और वो इस साधना के क्षेत्र में आते हैं और कहते हैं कि हमको सिद्धि प्राप्त करनी है, हमको तो करनी है सिद्धि प्राप्त भाई, चाहे जो मर्जी हो जाए। उनको प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उनके पास ये शक्ति जागृत होने के लिए टाइम लग जाता है, और उनके पास टाइम नहीं होता। उनके पास सबसे पहले बड़ी बात जो होती है कि उनके अंदर सब्र नाम की चीज़ नहीं होती। उनको तो बस चाहिए 1 दिन में शक्ति चाहिए, 2 दिन में शक्ति चाहिए, 3 दिन में शक्ति चाहिए।
और भगवान उनको सिद्धि इतनी जल्दी, भगवान ने उनको ये गुण क्यों नहीं दिया? आपने कभी सोचा है कि भगवान ने उनको ये गुण क्यों नहीं दिया? वो इसलिए क्योंकि वो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए। ये रियलिटी बता रहा हूँ, आप अपने मन से पूछ लेना। जो लोग आते हैं ना साधना करने के लिए, वो अपने मन से पूछ लेना रियलिटी में वो इस साधना के क्षेत्र में क्यों आते हैं। कईयों को ये डर होता है कि यार हम तो, कईयों को मृत्यु का डर होता है, उनको ये डर होता है कि अरे यार हम तो मर जाएंगे ऐसे ही। तो वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए साधना सिद्धियों के क्षेत्र में आते हैं। कईयों को पैसे की प्रॉब्लम होती है, कईयों को अपने घर की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कई बहुत ज़्यादा पैसा प्राप्त करना चाहते हैं तो शक्तियों के क्षेत्र में आते हैं कि यार पैसा प्राप्त करेंगे हम बहुत ज़्यादा। कई शक्ति प्राप्ति के लिए आते हैं कि यार हम शक्ति प्राप्त करें, किसी को दिखाए कि हम कितने शक्तिशाली हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। इसलिए वो साधना के क्षेत्र में आते हैं। कई कृपा प्राप्ति के लिए आते हैं कि यार हमें भाई किसी देवी देवता की कृपा प्राप्त हो जाए और हमारे सारे पाप जो है नष्ट हो जाए और हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो, हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो, हमें भगवान की शरण प्राप्त हो। कुछ इसलिए इस साधना के क्षेत्र में आते हैं। पर उनकी परीक्षा होती है, उनकी होती है परीक्षा स्टार्ट। सबसे पहले उनकी परीक्षा होती है, उनको अपना ये गुण जो है ये जागृत करना होता है। जब तक आपका संपर्क किसी शक्ति के साथ नहीं हो पाएगा तब तक आप सिद्धि भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। अभी आप मेरे से कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी की शक्तियाँ दर्शन देती हैं, बिल्कुल देती है दर्शन, पर सबसे पहले आपका ये गुण जागृत होना चाहिए, संपर्क बनाने का। ये संपर्क बनाने का गुण ऐसे नहीं होगा। जिन लोगों के पास ये गुण नहीं है वो त्राटक करें, त्राटक करके अपने अंदर की शक्ति को इसको जगाए, अनुभव करने की शक्ति को जगाए, किसी के साथ संपर्क साधने की शक्ति को जगाए। जब आप त्राटक करोगे तो आपका मन शांत होगा, जब मन शांत होगा तभी शक्तियाँ आपके साथ संपर्क बना पाएगी। जब तक तुम लोगों के मन में यही रहेगा कि मुझे शक्ति प्राप्त करनी है, मुझे को ये करना है, मेरे को वो, कोई तो इसलिए आते हैं साधना के क्षेत्र में। एक भूल गया मैं, कईयों को स्त्रियां प्राप्त करनी होती है, स्त्री के साथ पर्सनल रिलेशन बनाने होते हैं, इसलिए साधना के क्षेत्र में आते हैं कि जब शक्तियां प्राप्त होगी तो किसी भी स्त्री के साथ पर्सनल रिलेशन बनाएंगे, धन प्राप्त करेंगे, गाड़ियां लेंगे, महल बनाएंगे, इसलिए आते हैं कई लोग। ये आपको ऐसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, आपको मन शांत करना पड़ेगा आप लोगों को, तभी आपका संपर्क बन पाएगा शक्तियों से। और जब तक शक्तियों से संपर्क नहीं बन पाएगा आप प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाओगे। प्रत्यक्षीकरण वो इंसान कर पाओगे जिनके संपर्क जल्दी बन जाते हैं सभी शक्तियों से, चाहे वो भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे परी हो, चाहे देवी देवता हो। किसी के साथ जिसका भूत प्रेत के साथ भी संपर्क बनने शुरू हो गया या परियों के साथ भी संपर्क बनना शुरू हो गया, देवी देवता भी उनको दर्शन देते हैं। ये बात हकीकत है। क्योंकि किसी की भी शक्ति, चाहे वो छोटी से छोटी शक्ति हो, किसी के भी दर्शन आपको ऐसे प्राप्त नहीं हो सकते, ना ही आप उन्हें देख पाओगे। तो अपने अंदर की शक्ति जगाओ, ठीक है ना। त्राटक करो, मन को शांत करो। सबसे पहले मन को शांत करोगे तभी सिद्धि प्राप्त कर पाओगे। और ये तो मैंने बता दिया कि किन लोगों के भाग्य में शक्तियाँ होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि परि साधना जब होती है, जब आप परि साधना करते हो, परि सिद्ध होती है, प्रत्यक्षीकरण होता है, तब आप डर जाते हो। उस समय क्या करते हो, आप उसको देखते हो, उसकी आंखों में देखते हो। जब आप उसकी आंखों में देखते हो तो आप ना चाहते हुए भी जो वचन नहीं लेने वो वचन ले बैठते हो। और सबसे पहले आपके मन के अंदर की काम वासना तो नहीं, एक सुंदरता प्राप्त करने के लालच आपके मन में जाग जाता है। जब आप किसी परी की आंखों में देखते हो तो उसको प्राप्त करने का आपके मन के अंदर लालच प्राप्त हो जाता है, यानी आप उसके ऊपर अधिकार करने की कोशिश करते हो। आप सोचते हो कि अरे यार ये बस मेरी पत्नी बन जाए, ये मेरी हो जाए। ये लालच होता है इंसान का। इसलिए कभी भी जब परी सिद्ध हो तो उसकी आंखों में बिल्कुल भी मत देखे। उसके आंखों के सिवाय आप उसके और किसी भी शरीर की तरफ देख सकते हो, पैरों की तरफ देख लो,
हाथों की तरफ देख लो, पर उसकी आंखों जब तक आंखें मत मिलाओ जब तक वचन आप ठीक तरीके से ले नहीं लेते। और मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। त्राटक मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि त्राटक किया होगा तो आपका मन कंट्रोल में रहेगा और आप कोई गलत वचन नहीं ले पाओगे। क्योंकि परी को जब पता चल जाता है कि इसने अपने वचनों के जरिए मेरे को बांध लिया है, तो वो भी आपको बातों में फंसला कर कोई ना कोई आपसे ऐसा वचन ले लेती है कि जिससे वो आज़ाद हो सके। और यह ऐसे कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से इसको वो साधक को अपने वश में कर सके। और आप उस समय जब उसकी आंखों में आंखें मिलाते हो और वो मुस्कुराती है, तो आप उसको अपनी पत्नी के रूप में वचन में बोल देते हो कि पत्नी बन जा भाई। सबसे ज़्यादा गलती जो लोग करते हैं, कई लोग साधक फंसे हैं इस चक्कर में। मेरे भी कई साधक फंसे हैं जो पत्नी स्वरूप में, मैंने बोला भी उनको कि नहीं भाई, आप प्रेम का बनाना, वो प्रेमिका ही बनाना चाहते हैं। जब उन्होंने उसकी आंखों में देखा तो उसको पत्नी बना लिया। चलो बाद में मैंने उनका विसर्जन करा दिया, पर इससे क्या होता है, जब वो पत्नी बन जाती है तो फिर पत्नी का मनाना, रूठना, ये सब क्रिया में आप फंस जाते हो और आप उस क्षेत्र की उस उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हो। पर यह है कि पत्नी स्वरूप में उसकी शक्ति बहुत होती है, वो जो भी कार्य करना चाहे वो कर सकती है, पर आप उसको सच्चा प्रेम नहीं प्रदान कर सकते। ये आपको भी पता है कि आप उसको सच्चा प्रेम नहीं प्रदान कर सकते, क्योंकि इंसान जो है काम वासना को कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर आप उसको सच्चा प्रेम दे सको तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकती है। पर आपकी शैतानियाँ, दूसरी औरत को देखना, दूसरी औरत के साथ पर्सनल रिलेशन बनाने की आपकी इच्छा परी को गुस्सा दिलाती है और परी आपको समझ जाती है कि आप ईमानदार इंसान नहीं हो, और वो फिर आपसे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहती है। और कभी भी परी से उसकी अंगूठी तो बिल्कुल भी ना मांगे, क्योंकि अगर आपने उसको कहा है कि प्रेमिका के रूप में सिद्ध हो और अंगूठी मांग ली पहचान के रूप में, तो फिर चाहे जो मर्जी हो जाए, अंगूठी तभी इंसान पहनता है किसी परी से लेकर जब उसकी पत्नी बनाना हो। और जब उसने अंगूठी पहन ली तो फिर वो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर वो पति बन गया उसका। यह हकीकत है। उसने अपनी अंगूठी उतार कर आपके अंगूठी हाथ में डाल दी, या आपने उसकी अंगूठी लेकर अपने हाथ में डाल ली, तो फिर वो आपकी पत्नी बन गई। फिर आप चाहे जो मर्जी करते रहो, फिर तो वो सज़ा भी दे सकती है आपको। निशानी परी की मांगने से पहले कौन सी निशानी मांगनी चाहिए, कौन सी नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। आप चाहे तो कोई उससे ऐसी चीज़ मांगे जिससे वो पत्नी धर्म से आपसे दूर रहे। अभी कई कहते हैं कि पत्नी बनाने से वो आपको मार देगी। नहीं, ऐसा नहीं। हकीकत में कोई भी पत्नी है, जब आप किसी और स्त्री के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करोगे तो वो गुस्से में होगी। आपकी पत्नी गुस्से में नहीं होगी, वो तो परी है। फिर वो तो जब शक्तिशाली है तो कुछ भी कर सकती है, बीमारी तक लगा सकती है आपको मारने के लिए। तो आप जब भी वचन ले तो वचन बड़े सोच समझ से ले, ठीक है ना, अन्यथा आपकी जान भी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, निशानी जो होती है, निशानी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप निशानी बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि वो निशानी अगर गुम होगी तो वो परी फिर नहीं आएगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। और जो परियों के रिश्तेदार होते हैं वो किसी न किसी तरीके से षड्यंत्र करके वो निशानी जो है गुम करवा देते हैं। वचन ही हमेशा ले, वचन में फिर वो कुछ नहीं कर पाते। सिर्फ जब परी आपसे वचन ले कोई, तो वो बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि उसमें ही आपके आज़ाद होने का उसने रास्ता ढूंढा हुआ होता है। चलो ठीक है, वीडियो बड़ा हो गया। अभी वीडियो जब अपलोड होगा तो उसके बाद मैं ऑनलाइन हो जाऊंगा 10 बजे के बाद। आप लोगों के मैसेज के मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रहा हूँ इस समय, माता की साधना कर रहा हूँ, तो इस कारण मैं आप लोगों का रिप्लाई नहीं दे पाता। पर आज मैं सबका रिप्लाई दूंगा। मंगलवार वाले दिन, कल मंगलवार होगा, तो मैं सबकी जिनकी कुंडली देखनी होगी कुंडली देखूँगा। आज जिनको मैंने शनिवार के दिन दीक्षित कर दिया है उनको मैं दीक्षित कर दिया, जिनको शनिवार वाले दिन मैंने फ़ोटो पर
ठीक है ना, और हवन कर दिया जिनके नाम का, उनको मैं गुरु मंत्र समझाऊंगा आज। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा, पता कि आप लोग टाइम पास करते हैं कि नए साधक आते हैं टाइम पास करते हैं, टाइम पास मत करो। आप लोग योग्य गुरु ढूंढ रहे हो तो योग्य गुरु को ढूंढो। मैं नहीं ये कहता कि आप मेरे को गुरु बनाओ, पर जब भी आपको कोई योग्य गुरु मिले तो परीक्षा जो होती है गुरु की नहीं होती है, परीक्षा होती है शिष्य की। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपको यूट्यूब पर कई लोग लूटते हैं सुबह से शाम तक, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी इंसानों को गालियाँ गलौज करते फिरे। इससे आपको गुरु नहीं मिलेगा, उल्टा आपका शोषण ही होता रहेगा। ठीक है ना, पहले गुरु को समझे कि गुरु लालची है भाई, कि गुरु अच्छा है कि नहीं है, पहले ये समझे, उसके बाद ही आप गाली गलौज करें। अन्यथा जीवन में ऐसे ही भटकते रहेंगे, आप कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाओगे। और एक बात और, जिन लोगों के बचपन से ये गुण प्राप्त है कि वो सिद्धियाँ के साथ संपर्क साध सकते हैं और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, तो वो कभी भी बिना गुरु के साधना ना करें, वरना ये शक्तियाँ उनको अपने कब्जे में लेकर उनकी जान ले लेती है और उनको मार देती है, या उनको मेंटली तरीके से पूरी तरह से अपसेट कर देती है। ये बात हमेशा याद रखें। माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे। और एक मेरा शिष्य है जसविंदर,